अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आज पुकार है निजात दहिंदा से निजात की। अंधेरे में चला जाएगा मुल्क, खुदा ना खास्ता खाकम बदहन तारीकी आ जाएगी। ये बातें जो सी हैं ये वो शख्स कर रहा है जो एक वक्त में इस मुल्क पे हुक्मरान था। भूल गए होंगे आप? नहीं, मैं याद करवा देता हूँ आपको। ये शख्स इस मुल्क पे हुक्मरान था और ऐसा हुक्मरान था कि बड़ा ताकतवर हुक्मरान था। अब क्लेम करते हैं कि ताकत तो थी नहीं, मुझे कोई और चला रहा था। जो भी फैसला है जिम्मेदार मैं हूँ, कोई फैसला मेरे पूछे बगैर नहीं होता। उधर हमारे तो इख्तियार में नहीं था कुछ। गवर्नमेंट पावर जिम्मेदारी मेरी है मुल्क की, लेकिन इख्तियारात पूरे नहीं। लेकिन हकीकत में बहुत ताकतवर था। अपोजिशन को एक एक बंदे को चुन चुन के पकड़ा। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, उसकी बेटी, इसहाक डार पे पर्चे, ख्वाजा आसिफ, खुर्शीद शाह, नाम लेते जाएं लिस्ट बढ़ती जाएगी। पंजाब में अपने ही लोग जो उनको लगा कि मेरे लिए खतरा है उनको पकड़ के बंद कर दिया, सबको उठा के बंद कर दिया, यानी कि किसी को रहने नहीं दिया। इसी बात पे आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया, जिसपे सब ने मुस्कुरा दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि आप तो अपोजिशन को दीवार में चुनवा देते हैं। वज़ीर आज़म फरमा रहे थे कि जनाब हिंदुस्तान में उन्होंने ऑपोजिशन को दीवार से लगा दिया है। उन्होंने ऑपोजिशन से दीवार से लगा दिया तो आपने तो दीवार में चुन दिया है। आप तो करते ये काम आपने मुस्कुराहट आपने देखी, क्या खूबसूरत मुस्कुराहट थी। और अब जो चेहरे पे तकलीफ है वो भी आप बड़ी शिद्दत से देख रहे होंगे। फरमाते हैं कि मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, मेरे पास तो सब कुछ है। मुझे किस चीज की कमी थी? मुझे तो सब कुछ मिल गया, मेरे पास तो हर चीज थी, मैं तो कुछ भी लेना नहीं चाहता था। अल्लाह ने इमरान खान को जो दे दिया है, मैं अपनी ख्वाबों में भी नहीं सोचता था कि वो मुझे इस तरह की इज्जत देगा। और इंसान क्या चाहता है दुनिया में? इज्जत ही चाहता है। इंसान के तो पैसे बनाता है इज्जत के लिए, पावर में आता है इज्जत के लिए। तो जब अल्लाह ने इतनी इज्जत दे दी है तो मुझे और क्या मिल सकता है? लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ वो क्या लेना चाहते थे। वो इक़्तिदार लेना चाहते हैं। उनकी हुकूमत थी पंजाब में, जबकि परवेज इलाही साहब आज फरमाते हैं कि अगर खान साहब ने थोड़ा सा और इंतजार किया होता तो आज लोग नून लीग का नाम लेना भूल जाते। हम तो चाहते थे कि लोगों को डिलीवर किया जाए, लोगों को उनकी जिंदगियां आसान बनाई जाएं, उनकी जिंदगी की तकलीफें दूर की जाएं। परवेज इलाही साहब ने बड़ी कोशिश भी की है करने की, लेकिन खान साहब के ऊपर धुन ये सवार थी कि भाई मैं कहाँ हूँ। परवेज इलाही तो उस पावर में है, उधर महमूद खान पावर में है, तो उधर तनवीर इलियास पावर में है, मैं कहाँ हूँ? मुझे होना चाहिए, मैं ताकत में अच्छा लगता हूँ। मैं जब चलूं तो गाड़ियां आगे पीछे चलें, बाहर की मुल्क जाऊं तो मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं, लोग तोहफे दें तो मुझे दें। ओ, तोहफों का नाम ले लिया, फिर बात कहीं और चली जाएगी। तोहफों पे बात भी आप समझ गए होंगे। तो तोहफों से हटके, हर चीज से हटके बात सिर्फ इतनी सी है कि खान साहब को इक़्तिदार चाहिए, पावर में आना चाहते हैं, पावर में आके सब कुछ करना चाहते हैं। चले मैं आपकी थोड़ी सी मेमोरी और रिफ्रेश करता हूँ। वैसे रिफ्रेश करता हूं, मैं आपको ये दिखाता हूं कि जब ये पावर में नहीं थे, यानी कि 2018 से पहले 13 के उस साल के अंदर ये क्या क्या क्लेम किया करते थे। कहते थे कि मुझे 100 दिन चाहिए, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं 3 से 4 लोगों की काबीना रखूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस 100 दिन के अंदर आपको सब कुछ नजर आ जाएगा, ये फरमाया करते थे। नहीं यकीन आ रहा, एक दफा सुन लें। 100 भी नहीं, 90 दिन क्लेम करते थे। फिर हमने कहा चलो यार लीडर है, इस पे एतबार करना चाहिए। क्या बेहतरीन आदमी, पर्सनैलिटी हो, टिकटॉक बन रहे हैं, चल के आ रहे हैं, पीछे म्यूजिक स्लो मोशन में लगा हुआ है, यार क्या कमाल लग रहे हैं यार। लेकिन हमें लीडर चाहिए भाई, मुल्क को मुश्किलात से निकालने वाला लीडर चाहिए। वो चाहे लूला लगड़ा स्टेचर पे बैठा हुआ भी हो, जहन रखता हो, मुल्क को इस तमाम परेशानी से निकालने वाला हो, बेहतरीन होता है। लेकिन हमारे खान साहब जो से हैं, वो जब 100 दिन प्राइम मिनिस्टर रह चुके तो वो वहां पर आके उन्होंने पहला क्लेम तो ये किया कि मैंने परेशानी देखी, मैंने मुल्क में तकलीफ देखी, मैं टीवी देख रहा था तो मैंने बुशरा बीबी को कहा कि देखें कितना मुल्क में जुल्म हो रहा है। उसने कहा ओ खान साहब, ओ वज़ीर आज़म तुसी हो यार, खुदा दा वास्ता है तो ठीक करो। उन्होंने फरमाया ये खान साहब। कुछ जुल्म टीवी पे देखता हूँ, गुस्सा चढ़ता है तो बुशरा बेगम साथ होती है, मैं कहता हूँ देखो ये कितना बड़ा जुल्म हो रहा है, तो वो कहती है आप प्राइम मिनिस्टर हैं, मुझे अभी तक बताना पड़ता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। लेकिन खान साहब फिर यहाँ पर नहीं रुके। 100 दिन के बाद, 100 दिन का प्लान था, खान साहब आ गए हुए थे 100 दिन के बाद। उन्होंने जो हमें एक बहुत बड़ा प्लान दिया जिससे मुल्क की इकोनॉमी बूस्ट करनी थी, मुल्क ने ऊपर जाना था। असद उमर जैसा दिमाग उनके साथ था, वो रज़ाक दाऊद जैसा बंदा उनका एडवाइजर था। ये इतने इतने बड़े लोग, बड़े बड़े बिजनेस करने वाले। हम बैठे सोच रहे थे कि पता नहीं कितनी बड़ी प्लान देने वाले हैं, कितना बड़ी सिमत बताने वाले हैं, मुल्क पता नहीं क्या बनने वाला। क्योंकि खान साहब वज़ीर आज़म है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब आके फरमाते हैं अंडे ले लो, कट्टे ले लो,
मुर्गियां ले लो। परेशान हो गया। मैं नहीं परेशान हुआ, वहां बैठे हुए लोगों की हंसियां छूट। देसी मुर्गियां, हमने देसी मुर्गियों की हमने उनको अंडे देंगे, बच्चे देंगे। ये मैं आज आपको वो चीजें बता रहा हूं जिसमें अरबों डॉलर की जरूरत नहीं है। मुर्गियां भी होंगी, अंडे भी होंगे बेचने के लिए। तो ये एक गरीब, मेरी सारी चीजें वो हैं जो गरीब लोगों को ऊपर उठाने के लिए हैं। इस वक्त देनी थी 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, लेकिन दिए क्या? अंडे, मुर्गे, कट्टे, बकरियां और ये तमाम चीजें। ये 1 करोड़ से भी ज्यादा नौकरियां होंगी और ये जो घर हैं ये इंशाल्लाह 50 लाख जरूर क्रॉस करना। ये मुझे समझ नहीं आ सकी बात कि ये प्लान क्या है। फिर मैंने सोचा कि फिर दोबारा और टाइम दो, क्योंकि अभी तो 100 दिन गुजरे हैं, और टाइम देके देखें, शायद ये मुल्क के लोगों के लिए बेहतर हो, शायद ये लोगों के लिए कुछ अच्छा काम करें। लेकिन जो ही 2 साल गुजरे, 2 साल के बाद खान साहब एक इंटरव्यू देते हुए फरमाते हैं मैं तो सीख रहा था। वहां पर जाके और मोराल डाउन हो गया, यार ये अभी तक सीख रहे थे। यानी कि 2 साल हमारे ऊपर हुकूमत मुसल्लत रहने के बाद एक बंदा फरमा रहा है कि मैं सीख रहा था। किस कदर तकलीफ दे मरहला होगा वो हमारे लिए और उस कौम के लिए जो एक एक लम्हा तकलीफ में गुजारती है। एक एक लम्हा गरीब आदमी के लिए कितना तकलीफ दे, ये शायद हमको अंदाजा भी नहीं है। लेकिन सुने, 2 साल के बाद कहते हैं मैं सीख रहा था। ख्याल में वो सीख रहे हैं। मैंने जितना इन 2 सालों में सीखा है, मुझे तो आइडिया नहीं था कि गवर्नमेंट क्या होता है। सीख रहे थे, फिर सोचा यार चलो अमनो अमान बेहतर हो जाएगा, हमारी जान महफूज रहेगी। ऐसा बंदा आया है जो इंसानी हकूक का लंबरदार खुद को कहता है मेरी जो लड़ाई है वो है ही इंसानों के लिए। मैं तो इंसानी तरक्की पे काम करने आया हूँ। इसी मुल्क के अंदर, इसी सूबे के अंदर, सूबा पंजाब के अंदर हमने सानिया साहिवाल जैसा एक हौलनाक वाकया देखा, कैमरे ने नोट किया और वहां पर हमारा जो खूबसूरत, हमारा जो बेहतरीन सिलेक्शन थी इस सूबे की, उस्मान बुज़दार गया और उस बच्चे को फूल दे के आया, तेरी माँ को मार दिया, ये ले फूल ले ले, और कहा इंसाफ दिलाऊंगा। विजुअल्स आप चलते हुए देख रहे हैं, मुझे तो तकलीफ होती है बताते हुए कि किस किस्म की सूरत हाल थी। अच्छा फिर चलें, यहाँ से बात खत्म नहीं हुई। इन्हीं के दौर में, ये पिछले साल की बात कर रहा हूँ, कोरोना के बाद की बात कर रहा हूँ जनाब, ज्यादा दूर नहीं जाना आपने, परेशानी नहीं होगी, आप बिल्कुल रिलैक्स होकर ये प्रोग्राम देखें, आपको बड़ा मजा आएगा, आप सुकून से देखें। हमने ये इसी मुल्क में देखा, इसी जगह पे देखा, तमाम मनाजिर देखे, दिल खून के आंसू रोता है कि इंसाफ नहीं मिल सका अभी तक। वो लोग पता नहीं कहा, उनकी कब्रों पे भी 2 दफा जाके देखा है, कब्रें भी मेरे ख्याल से थोड़ी देर से बाद ये मिटा देंगे जो शहर खामोशा का हाल किया हुआ है। हर चीज बर्बादी के लहज पर थी। मुझे यकीन, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जब हम बात करने जाते थे लोगों से, तो लोग जिनसे हैं वो कहा करते थे कि किसी तरह खान साहब को लोग जान छुड़ा दो। ये हमारा प्रॉब्लम है। महंगाई कितनी करती है, हर जगह से महंगाई की। अगर 5 साल रहेंगे इमरान साहब बड़े अच्छे आदमी ने, ठीक है, मैं कहना भाई अल्लाह ने उन्हें फरिश्ता भेजा है, बिल्कुल ठीक है, एक मेहरबानी उन्होंने सानू आम नू जहर दे के मार दियो बस। मैं कहना यकीन करो कि रोटी तो जड़ी है ही है इंसान नू लभदी है, दवाइयां नहीं लभदियां। खान साहब नू कहने कि बस अल्लाह करे मगरों लै जाओ, साडी बड़ी मेहरबानी होगी। गुलजार साहब चले गए ने, खुश नहीं हो तुसी? गुलजार साहब चले गए तो मैं कहना मेरे को कोई पैसे नहीं गए, मैं आप वंडा कई आला शुक्र है तेरा मुसीबत मगरों लथी है। तो खुश हो तुसी? चौधरी प्रेवलाई की शायद है, चौधरी प्रेवलाई कुछ नहीं है, ए चटू वटे ने कदी उधर कदी इधर, कदी उधर कदी इधर। खान साहब ने बेड़ा गर्क कर दिया आगे, हमारी जिंदगी और खराब हो गई है। बड़ा अड्डा लगाते थे, छोटे अड्डे पे आ गए हैं। दुकान खाली होगी इनकी बेचारों की। हाँ जी, कहना चाहते हैं आप? हाँ जी, चाहते मेहरबानी करके इस्तीफा दे दें अपने कहने के बाद। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जितना बदतमीज, बदनसीब, बेइज्जत इमरान खान दुनिया में मैंने कोई 70 साल की उम्र में। ये हमारा बहैसियत कौम ये प्रॉब्लम है, हमें हर हुक्मरान बुरा लगता है, हमें हर हुक्मरान से नफरत होती है। यकीन माने, यही खान साहब जब हुकूमत में थे तो एहतजाज को कितना नापसंद करते थे। वो तहरीक लब्बैक वाले लोग एहतजाज करने जा रहे हैं किसी मौक़िफ़ पे, उनका कोई एक मौक़िफ़ है, उस मौक़िफ़ पे वो एहतजाज करने जा रहे हैं, इन्होंने बदतरीन तशद्दुद किया। असातिज़ा जो गए एहतजाज करने के लिए, बदतरीन तशद्दुद किया। आज जो मेरिट का झंडा उठाए फिरे हैं कि मेरिट, मेरा मेरिट जो मैं मेरिट पे लगाऊंगा वो ठीक लगाऊंगा। जिस माशरे में मेरिट नहीं होती वो आगे नहीं बढ़ता। मेरिट की सबसे बदतरीन मिसाल खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नौशरवान बरकी, जो इनके फर्स्ट कजन है, जिनको सारा हेल्थ डिपार्टमेंट दे दिया और सारा का सारा वहां पर जो डॉक्टर्स हैं वो चीखते चिल्लाते रहे, उनको मारा पीटा गया कि इतनी बुरी हालत कर दी जिसको कोई हिसाब नहीं। और हेल्थ का क्या हाल था वो मैं आपको बार बार दिखाता हूँ कि अस्पतालों के अंदर कुत्ते फिर रहे हैं। नौशहरा
शहर के जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसके अंदर कुत्ते फिर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट नौशहरा के हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। डॉक्टर साहब इसकी तो हालत खराब है वैसे। ओह ये तो कुत्ता भी यहाँ पर DHQ में कुत्ता तो बहुत गलत बात है डॉक्टर साहब। बुलाएं किसी को? जी जी अभी अपने लोगों को बुलाएं, ऐसे को इसको निकालो। वहाँ पे कुत्ता है भाईजान। ये सूरत हाल कर दी भी है हमारे मुल्क की, कर दी थी और अब जो क्लेम करते हैं वो भी आपके सामने है। उस वक्त फरमाते थे कि भाई आना मत, क्या फरमाते थे जब एहतजाज होता था, क्या कहते थे और किस तरह धमकी लगाते थे, किस रौनक के साथ धमकी लगाते थे। हम कोई तोड़ फोड़ नहीं होने देंगे, हम कोई ट्रैफिक नहीं रुकने देंगे, रियासत को उधर तक ना लेके जाएं, वो मजबूर हो जाएं एक्शन लेने के लिए। और अब क्या फरमाते हैं, खाकम बदहन खुदा न खास्ता कहते हैं मुल्क में तरक्की आएगी, मुल्क जा रहा है तबाही की तरफ, मुल्क जोन सा है वो श्रीलंका बन जाएगा। इनके हर बंदे के मुंह से यही बात निकल रही है, मुल्क श्रीलंका बन जाएगा। या तो ये इनकलाब बैलेट से यानी वोट से आने दें, या फिर हम श्रीलंका जैसी सूरत हाल के लिए तैयार। पाकिस्तान की वो सूरत हाल जो श्रीलंका की सूरत हाल जहाँ पे पहुंची हुई है, पाकिस्तान महीनों नहीं, पाकिस्तान हफ्तों दूर है। मेरी सारी अक्ल मुझे बता रही है कि अगर इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन ना हुए, ये मुल्क उधर जा रहा है जो हम सबके हाथ से निकल जाएगा। मुझे खौफ ये है कि ये श्रीलंका की तरह यहाँ सड़कों पर इंतशार होगा, बिल्कुल उस तरफ पाकिस्तान जा रहा है। हर बंदा इनका उठ के ये कह रहा है मुल्क तबाह हो जाएगा। यार तुम इक़्तिदार में रहोगे तो बच जाएगा, तुम उतर जाओगे तो बर्बाद हो जाएगा। ये सोचते हैं इलेक्शन का क्लेम करने से पहले कि इतना पैसा छोड़ के गए हैं उसके अंदर, खजाने के अंदर, के दोबारा इलेक्शन करवा सकें। और इलेक्शन कराने के लिए कितना पैसा चाहिए इनको ये पता है। हम अरबों रुपया लगा के इलेक्शन करवाएंगे और ये फिर हार जाएं और फिर ये उसके बाद क्या करेंगे, कभी आपने ये सोचा? ये उसी जिद्दी बच्चे की तरह है जो कहता है कि भाई ना मैं खेलूंगा और ना मैं खेलने दूंगा। मुल्क तरक्की तभी करेगा जब सब मिलके बैठेंगे, उसके बारे में सोचेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। आपको मैं आज बताऊं आज तकलीफ क्या है, आज परेशानी क्या है, वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले आप ये सुन लें कि ये क्या फरमाते हैं, इनके लिए तकलीफ और परेशानी क्या है। और हकीकी आजादी की जदोजहद तब तक जारी रहेगी जब इस हुकूमत इम्पोर्टेड हुकूमत को हम फारग नहीं करते और इलेक्शन नहीं करवाते। हम मिलके इस मुल्क में जदोजहद करेंगे। आपने सुन लिया उनके लिए हकीकी मसाइल क्या है, हकीकी आजादी वो किसको कहते हैं। हकीकी आजादी उनकी नजर में ये है कि मैं हुक्मरान बन जाऊं, यानी मैंने खान साहब हुक्मरान बन जाएं, हकीकी आजादी आ जाएगी। खान साहब आ जाएं तो महंगाई हो तो वो कहते हैं ये तो सारी दुनिया में महंगाई है, पाकिस्तान तो सस्ता तरीन मुल्क है। सबसे सस्ता मुल्क दुनिया में वो आपका पाकिस्तान है। इस वक्त हमारा मुल्क दुनिया में सबसे सस्ता है रहने के लिए। खान साहब हुक्मरान बन जाए, मुल्क में कोई तबाही आ जाए, कुछ हो जाए, वो कहते हैं मैं देख रहा हूँ, ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, ईजी हो जाए आप। यार सानू लारियां ते रखिया है ते जो तुहानू ला दईए तुहानू हटा दईए, और हटाया भी पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट ने हटाया है। यानी कि अब की बार मुल्क की तारीख में पहली बार किसी वजीर आजम को पार्लियामेंट ने हटाया है। पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है कि वो हटा सके। The resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. मैं अब इस मामले में अब मैं क्या बोलूं, लेकिन लाहौर शहर में जो लोग रहते हैं वो बड़ी अच्छी तरह जानते होंगे कि बंदा जो टांगे ते बहंदा सी ना, टांगे वाला टांगा चलता था, अचानक टोया आता था, बंदे उछल जाते थे। तो जब उछलते थे ना तो टांगे कहते सी ओए है की होया, वो कहता था भाई जो करा रहे अमरीका करा रहे। तो खान साहब ने वो कोचवान थेरी जो सी है ना वो पेश की। मैं कहा जो करा रहे अमरीका करा रहे, जिस तरह भी हो रहे अमरीका और ने करा रहे। हमें एक अमरीका ने एक बाहर से मुल्क में, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से हमें मैसेज आती है। तो ये तमाम की तमाम जो फिलॉसफियाँ थी, इन तमाम फिलॉसफियों को जानने के बाद मैं खान साहब को सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मुल्क के असल मसाइल हैं क्या। कभी किसी रक्शे वाले के घर गए हैं, कभी किसी मोची के घर गए हैं, कभी किसी सब्जी बेचने वाले के घर गए हैं, कभी किसी के घर जाके देखा है आपने कि वो किस हालात में जिंदगी गुजारता है। असल में मैं आप ही से मिलने आया था और मैं जानना चाहता हूँ कि आम आदमी जिंदगी कैसे गुजार रहा है। चले ये तो बड़ी बात है, आप हमसे मिलने आ गए हैं, वैसे अपने भी नहीं पूछते आजकल। गुजारा कैसे करते हैं सर इस हालात में और इस वक्त में गुजारा बड़ा मुश्किल है। अगर आप हमें अपने घर लेके जाएं और हमें दिखाएं आप कैसे रहते हैं, मैं चाहता हूँ लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि एक आम आदमी कैसे जिंदगी गुजारता है। जी इंशाल्लाह ले अब ले चले हमें अपने घर ले चले।
हाँ जी सर, ये मेरा घर आ गया। आए जाहिद भाई, ये आपका जाती घर है? नहीं, रेंट। भाई कितने पैसे कमाता? सर मैं कमा लेता हूँ मैक्सिमम भी 25,000। कितना टाइम रक्षा चलाते हो? मैं सुबह से शाम तक। और आपका भाई नुमान कितने पैसे कमाते हो आप? मेरी 20,000 रुपये सैलरी। 20,000, यानी कि अगर मैं कहूँ 50,000 रुपए घर में आता है जी। रेंट कितना देते हैं? रेंट इसका 20,000 रुपये है। 20,000 रुपए सीधा सीधा ये और आप 20,000 तो खाली रेंट है, जो इसका 20,000 25,000 इस बार जो आप ये गर्मी जो गुजरी है। हाँ। अब आपको पता कितना वो बापडा वालों बिल था। बिल देने के बाद 20,000 रुपए रेंट देने के बाद 10,000 में हम कैसे गुजारा करते हैं? आपके सामने हालात है, अल्लाह ताला की ज़ात है जो आसानियाँ कर रही हैं। तो खर्चा कितना हो जाता है एक टाइम की हांडी रोटी के ऊपर? अगर सही करें तो फिर 1,000 रुपया। घर के जी माशाल्लाह कितने हैं खाने हमारे वाले? टोटल बच्चे मिला के 10 जी हैं। घर बनाने का ख्याल तो आता होगा, तो क्या सोचते हैं फिर आप? सारी बात है, हर बंदे के अंदर दिल होता है और वो सोचता है यार मेरा घर ऐसा हो। अब आपके सामने ये सिस्टम नहीं पूरा हो रहा घर का, तो वो बनाना तो मुश्किल है। गरीब अवाम के हालात जो है ना, वो गरीब अवाम के पास जाके पता चलते हैं। ये जो गरीब अवाम के मसीहा हैं, ये तो शायद गरीब अवाम में इनको गए हुए भी ज़माना हो गया होगा। भाई जुती साफ कर ली है, बूट जुती केड़ी पाला, हालात कैसे गुजर रहे हैं? हालात बस इसे तो वही गुजारा चलता पे अपना, हर एक चीज़ तुहानू पता महंगी हुई पई। किन्ने पैसे कमाते हो इतने बह के? तुम थोड़े ते बैठो, तुहाडी दुकान भी अपनी? हाँ जी, इतने बह के कमा ली जाके 600-700 रुपया पाउंड। घर किन्ने जी ने कमान वाले? घर मैं इकल्ला ही कमाना वा। ते बच्चे बुच्चे? माशाल्लाह 3 बेटियां ने, 2 बेटे ने। बेटे कमाते ने या छोटे ने? छोटे ने। ते पढ़ाते हो किसी को? हाँ जी। किस तरह पढ़ाते हो भाजी? बस कोई भैन भरा को दाद कर दिंदे ने विच। कसूर दे हो तुसी? हाँ जी। ते घर किन्ने पैसे भेजदे हो? घर में जो 4-5,000 6,000 होंदा है, 30-10 दिन में जाना जा के दे आना। बूट साफ किन्ने पैसे लवोगे? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਟ ਵੈਸੇ ਕਰ ਲਓਗੇ। नहीं दसो तुसी किन्ने पैसे लवोगे? ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਦੇ। तुसी दसो ना, एक बूट साफ करन दे किन्ने पैसे लवोगे? पहली ते 20 रुपए। 30 रुपए? 30 रुपए बूट साफ करन दे लवोगे तुसी? कमाल ही करोगे। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਲਾਲ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਲੱਗ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ कि मुल्क में हालात ये हैं कि लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को बाहर भेज रहे हैं सामान पकड़ा के कि जाओ बेच आओ। मेरा दिल रोता है, ये खून के आंसू रोता है ये सब कुछ देखते हुए। मैंने सब कुछ देखा, अपनी आंखों से देखा। एक छोटी बच्ची को, 2 छोटी बच्चियां एक ही शो के दौरान चीजें बेच रही हैं। जरा दोनों को देखें। फिर उससे कुछ अर्सा पहले गुजरात शहर के अंदर ये तमाम मामला हुआ, जहां पर एक बच्चा जो उनसा है वो किताबें बेच रहा है, जिसको पढ़नी चाहिए किताबें, और वो किताबें बेच रहा है। और ये हालात है मुल्क के, लेकिन इनके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, इनके लिए इमरजेंसी लगाने वाला कोई नहीं है। इनकी जिंदगी अहम नहीं है। आगे देखें, आपका दिल भी खून के आंसू रोएगा और आप सोचेंगे कि ये कैसे हुक्मरान है और ये कैसे लोग हैं जो सिर्फ इक़्तिदार की कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं और हमारे खून पे, हमारे जख्मों पे सियासत कर रहे हैं। इतनी प्यारी बच्ची हो कि ये बेचती हो, तुम पढ़ती वढ़ती नहीं हो? पढ़ती नहीं हो? क्यों नहीं पढ़ती? दिखाओ, क्यों नहीं पढ़ती? बताओ ना। घर कहाँ पर है मेरे बेटे का? बर्तन बाजार। बर्तन बाजार में। तो पढ़ते नहीं हो आप? नहीं। क्यों नहीं बेटे पढ़ते? मम्मा कहती है बेचो। मम्मा कहती है बेचो? स्कूल जाने को दिल नहीं करता? बड़ा होके क्या बनेगा? क्या बनेगा? टीचर? नहीं। पायलट? हाँ। पायलट बनोगी? जहाज उड़ाओगी? वाह, इंशाल्लाह पायलट बनेंगे और जहाज उड़ाएंगे, है ना? चलो मेरा बेटा। ये बेचते आप? ये कितने का है? 20 का। और ये कितने हैं? गिनो, गिनो जरा, गिनो ना कितने हैं। ये गिनती आती है तुम्हें? नहीं। गिनती नहीं आती? स्कूल गया ही नहीं मेरा बेटा, स्कूल नहीं गया। ये सारा मैं कितने का ले लूं? सारा डब्बा। सारा डब्बा ले लूंगा मैं। हाँ हाँ, कितने डब्बा मैं ले लूंगा? कितने का ले लूं? तुम बताओ ना कितने का ले लूं, फिर तुम घर जाना, सर्दी बड़ी है। ये मैं सारा डब्बा ले लेता हूँ, कितने का ले लूं? डब्बा नहीं लेता। अरे बताओ ना यार, ये तो देखो ना मेरा बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और ये पॉपकॉर्न थोड़ी सी।
थोड़ी सी पॉपकॉर्न। कितने पैसे हुए? 30 कितने कितने दे हुए? 600। ये एक कितने का? 20 का। 20 का। और 30 हो गए 600 रुपीज के, 600 रुपए के। ठीक है, हम 600 रुपया दे दें इसका और ये हम सारे ले लें। तो लिफाफे में कौन से वाले में दोगी? कौन से लिफाफे में दोगे? किससे ले लेना? यार लिफाफा दो यार मुझे, ये डालें सारे मेरे लिए लिफाफे में। हम अभी इसको ले लेते हैं, ये पकड़ो। वेरी गुड, हम पैसे निकालते हैं। हम पैसे निकाल लिए हमने। ओके, अब मैं टब भी ले लूं? तब नहीं आता। तब नहीं आता। पॉपकॉर्न ना ले लूं? पॉपकॉर्न इसको इसको इसमें बात करते हैं ना, तुम्हारी आवाज आएगी। पॉपकॉर्न ले लूं? नहीं। पॉपकॉर्न नहीं ले लूं? पॉपकॉर्न उसकी है भाईजान, पॉपकॉर्न अलग लिफाफे में डाल दें। पॉपकॉर्न बच्चे की है। ये मैंने ले लिया, ये मैंने ले लिया। और ये पैसे कहाँ रखूं? पॉकेट कहाँ है? पॉकेट पॉकेट पॉकेट। वेरी नाइस। ओए अंदर वाली में रखो, बाहर कोई अंदर वाली। हाँ रखो। चलो मेरा बेटा, बंद करो। अब घर कहाँ पर है? हम तुम्हें घर भी छोड़ आते हैं। नहीं, मैं खुद ही चल जाती हूँ। पक्की बात है। ओए ओए चलो, ये आपका पॉपकॉर्न और वो। थैंक यू। जाओ मेरा बेटा। बेटे तू पढ़ता क्यों नहीं है? कल वैसे ही मजबूरी से। कहाँ से आए हो? कल हम पिछों कारे पे। क्या बेच रहे हो? पेंसिल, कंघी। ये पेंसिल और कंघी। तो ये सारा सौदा कितने का है आपका? कल ये है 1560 रुपये। 1560 का है। अच्छा, ये लो पैसे और ये सारा मुझे दे दो। ठीक है। वैसे पढ़ने को दिल करता है मेरे बेटे का? करता है ना, तो पढ़ना चाहिए ना बेटे। वैसे मेरा वालिद साहब फौत हो गया। वालिद साहब फौत हो गया, तो फिर मकान का किराया भी देते हैं, फिर गैस बत्ती का ये, तो मजबूर होकर बेच रहे हैं। मेरा बेटा, ये मुझे दे दो सारा। थैंक यू, थैंक यू। अब एक काम करते हैं, ये सारा कुछ भी साथ में रख लो, ये तुम गिफ्ट दे देना किसी को। ठीक है? दिखाओ। अगर अम्मी कहेगी नहीं पढ़ाना तो मैं तुम्हें अपना नंबर दे देता हूँ, तुम उस पर फ़ोन कर लेना, मुझे बता देना, बाकी सारा हम कर लेंगे। ठीक हो गया? जाओ मेरा बेटा। ओ मेरा बेटा जाओ। कोई मुस्तकबिल नहीं है इस मुल्क। कुछ अर्सा पहले गुजरात शहर के अंदर ये तमाम मामला हुआ, जहाँ पर एक बच्चा जो उनसा है वो किताबें बेच रहा है, जिसको पढ़नी चाहिए किताबें, और वो किताबें बेच रहा है। और ये हालात है मुल्क के, लेकिन इनके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, इनके लिए इमरजेंसी लगाने वाला कोई नहीं है, इनकी ज़िंदगी अहम नहीं है। आगे देखें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक आ रही हूँ। ठीक हो? हाँ। चप्पलें कहाँ तुम्हारी? चप्पल टूट गई है। टूट गई है? हाँ। चप्पल तुम्हें लेके दे हम? चप्पल कहाँ से कितों चप्पल लेके दे हो? कोई पसंद कर ले, कौन सी अच्छी लग रही है? ये वाली अच्छी लग रही है, चलो पहनो। दूसरी बेटा नहीं पूरी है, दूसरा पाँव भी दे दें इसका, इसके पैसे दे दो। नहीं 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 नहीं, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, ताड़ी मेहरबानी भाई, ये तो ले लो। अब इधर आओ मेरे पास। क्या करते हो तुम? वो टीवी में देखो, तुम टीवी पे आ रहे हो, क्या करते हो? ये बेचता हूँ। ये क्यों बेचते हो तुम? वैसे किराएदार मकान देना। किराएदार मकान है। पढ़ते पढ़ते नहीं हो तुम? नहीं। स्कूल भी नहीं जाते हो? क्यों? स्पारा पढ़ता हूँ। स्पारा पढ़ते हो? चप्पल अच्छी लगी है तुम्हें? कितने की बेच रहे हो? 100 दी। 100 रुपए की? यार बड़ी महंगी बेच रहे हो। क्या है क्या इसके अंदर? ये कौन है? कलर बुक है। ये कलर बुक में ये कौन है? ये जो फिर रहा है? ये स्पाइडरमैन है। स्पाइडरमैन है? ये क्या करता है? ये लड़ाइयाँ करता है। लड़ाइयाँ करता है? पसंद है तुम्हें? वाह यार, अब मैं खरीद लूँ इसको। थैंक यू, मैंने खरीद ली और ये मैंने आपको गिफ्ट कर दी। ठीक है, अब आप इसको जाके कलर करें। तकलीफ बहुत होती है ये सब कुछ देख के, लेकिन जिनको होनी चाहिए उनको होती नहीं है। उनके मसाइल ही कुछ और हैं, उन्होंने बाहर निकलना नहीं है। यकीन माने, अभी मैंने ज़मान पार्क के बाहर एक शो किया, उसकी भी आपको थोड़ी झलकियाँ दिखाता हूँ। ज़मान पार्क, जहाँ पर खान साहब बैठे हुए हैं, इनकी पंजाब में हुकूमत थी, हुकूमत ने 600-700 बंदा इनकी हिफाजत पे मामूर कर दिया, इनके ऊपर लगा दिया। पता नहीं खान साहब को की खोके लै जाना है या खान साहब को की कर देना है। उस शख्स ने बाहर जाके ये देखा ही नहीं कि ये जो बाहर पुलिस वाले बैठे हुए हैं, तो लोग जो पुलिस की वहाँ पर जवान बैठे हुए हैं, वो पानी कैसे पीते हैं? साफ पानी है, फिल्टर से लाते हैं आप। ये जितने सारे पुलिस वाले हैं वो यहीं से पानी पीते हैं।
और कोई पानी का बंदोबस्त नहीं है अलग से, और ये है खाना नहीं आता। पानी लभदा है, रोटी तो बड़ी दूर की गल है। यही गनीमत है, पानी मिल रहा है। गिलास बड़ा गंदा है ना। दुनिया तो यहाँ अमीर लोग बड़े एवियन का फ्रांस से पानी मंगा के पीते हैं। मैं कहा पुलिस वाले की पे आ रहे हो? वाह वाह वाह, इतनी सारी पुलिस यहाँ पर डिप्लॉय है। तकरीबन 586 के करीब यहाँ पर एहलकार डिप्लॉय हैं। और ये एक मोबाइल पुलिस वैन है, उसके अंदर 2 ड्रम पड़े हैं नीले रंग के। उनके ऊपर ये ग्लास है, ग्लास की हालत बड़ी मखदूश है, ख़राब है। और ये 2 ड्रम है, ये भी अल्लाह तवक्कल ही है। फिर उनको जो फैसले किए, बड़े बड़े फैसले किए, मैंने तो किए ही नहीं थे, वो तो मुझसे कोई और करवा रहा था, मैं तो उसमें था ही। उधर हमारे तो इख्तियार में नहीं था कुछ। गवर्नमेंट पावर, जिम्मेदारी मेरी है मुल्क की, लेकिन इख्तियारात पूरे नहीं। तो यार अगर तुमसे कोई फैसले करवाता है तो हम तुम्हें पावर क्यों दें? फिर कहते हैं मैं 2/3 अक्सरियत से आऊंगा। 2/3 अक्सरियत, जब आप अपनी हुकूमत में काम नहीं कर सके तो आप 2/3 अक्सरियत में क्या काम करेंगे? अपनी टेन्योर में कोई ऐसा बिल बता दें, कोई ऐसा कानून बता दें जो इन्होंने पास ना कराया हो। आपको पीका एक्ट याद है? आपको वो याद है कि कोई सहाफी किसी के थ्रू कोई कर दे, तनकीद कर दे तो उसे उठाया जाएगा? आपको वो याद है सहाफी कैसे कैसे उठाए गए? आपको ये याद है घरों से सहाफियों को उठा के लेके गए, कहा इदारों पर तनकीद नहीं करनी, अगर कोई ऐसा करेगा रियासत की रिट को चैलेंज करेगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। ओ खान साहब, खुदा दा वास्ता कित्थे फसाता है सानू? अपनी जंग दे विच सानू क्यों साड़ी जा रहे हो? अपनी इस भट्टी के अंदर हमारे खून से क्यों इसको भर रहे हो? खुदा का वास्ता है, होश करो। कोई मुस्तकबिल नहीं है इस मुल्क का। आम आदमी के मसाइल कुछ और हैं। आम आदमी को इससे कोई गर्ज नहीं है कि इक़्तिदार में बड़ी कुर्सी पे कौन बैठा हुआ। ये आपके मसाइल हैं, ये आपकी चीज़ें हैं। आपकी गाड़ियों का तेल पूरा नहीं होता, क्रूजरें चलाते हैं, क्रूजरों में तेल पूरा नहीं ना होता, इसलिए आपको इक़्तिदार चाहिए। बंदे को तो एक वक्त की रोटी मिल जाए बड़ी है, वो आपने जाके देख लिया। बेटी की शादी करनी हो, जवान बेटी घर में बैठी हो ना, तो बाप जो उनसे है वो वैसे ही मर जाता है, कब्र में चला जाता है। एक आम आदमी की जिंदगी जो सी है वो इस कदर शदीद है कि मैं आपको बता नहीं सकता। एक एक रुपया जो उनसे है वो इतना कीमती है कि उसके लिए इंसान अपनी जान, अपना जिस्म का हर टुकड़ा देने को तैयार हो जाता है कि यार किसी तरह मेरे बच्चों का पेट पल जाए। आप तालीम की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, हम तो बेसिक नेसेसिटी पूरी नहीं कर पाए। 3.5 साल आपको दिए थे, आप 3.5 साल में हमें सिमत ही नहीं दे सके। आप यही नहीं बता सके कि मुल्क से दुरुस्त सिमत में है कि नहीं है। आप तो बड़े बहादुर हैं, आप तो बड़े शेर हैं, आप तो जनाब चलते हैं तो पता नहीं क्या हो जाता है। आपके चाहने वालों को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपने 3-3.5 साल बाद उतर के हमें यह बताया कि मैं तो कर ही नहीं रहा सी, मेरे को कोई होर करा रहा सी, तो उसी वक्त छोड़ देते, आपके पीछे उठ के चल पड़ते हम सारे। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। क्यों? मजा आ रहा था भाई, गड़ियां, सौदे। भाभी ने कहा कि ओ हो हाँ जी लगे रहो, हाँ जी लगे रहे। लेकिन ये तकलीफ की बात है, ये बहुत तकलीफ की बात है। कौम को अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी और पहचानना पड़ेगा कि यार जो मेरे जख्मों पे सियासत कर रहा है, जिसको सिर्फ अपना इक़्तिदार चाहिए, जिसको मेरी फिक्र ही नहीं है कि मुल्क में क्या हो रहा है, उसको ये फिक्र ही नहीं है कि आटे का क्या भाव हो गया, उसको ये फिक्र ही नहीं है कि बिजली कहाँ चली गई है, और उसको ये भी नहीं पता कि ये क्यों गई है। वो 9 महीने वालों कह रहा तुमने किया। IMF के साथ ये मुआहिदा किसने किया था? कौन गया था IMF के पास? कौन शुरू में बैठ के कहता था कि पैकेज ले आया हूं, मैं इतने पैकेज ले आया हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये तमाम बातें हम सब जानते हैं, लेकिन भूल गए हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी चल रही है हमारी, गजनी बन जाते हैं हम एकदम से। अगर हम ये जल्दी कर्जे नहीं लेते तो आगे अगर डिफॉल्ट होता तो आगे मुल्क को नुकसान पहुंचना था। हमें उम्मीद ये है कि IMF से हम जब कर्जा लेंगे भी तो वो हमें इतना ज्यादा हमारे पर बोझ नहीं पड़े। लेकिन मैं गजनी नहीं हूँ, मुझे सब कुछ याद है और रिकॉर्ड का हिस्सा है। फैसलाबाद चैम्बर में जरा जाके देखें, खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, वजीर आला उस्मान बुज़दार थे, और ये तमाम अपनी हुकूमत चल रही थी और बड़ी अच्छी चल रही थी, और मैं बड़े तरीके से चला रहा था। पता नहीं चला रहा था कि नहीं चला रहा था। जरा फैसलाबाद चैम्बर के जो आंसू हैं वो ही नहीं निकले, बाकी चीखें उनकी जो निकली हैं वो चीखों पुकार जरा फैसलाबाद चैम्बर की सुने। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इस ऑडिटोरियम में मौजूद हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो उनसे हैं वो बड़े शौक से हमारा प्रोग्राम देखते हैं, हमें ऐसा मालूम चला है। समझ लें कि वज़ीर-ए-आज़म यहाँ बैठे हुए हैं, आपने यही इमेजिन करना है कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ बैठे हुए हैं। आप में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि हुकूमती जमात की कारकर्दगी से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से खुश कौन है? नॉट अ सिंगल वन। मैं PTI दे नाल जेड़ा PTI दा इत्थे चेयरमैन इस्लामाबादों आउंदा ना PR दा, मैं उन्होंने भी ठोकदा। अच्छा जी, PTI ओदे हाँ, PTI सारी आवाम दी है। गुड, इसमें बनती है। IM नूं छड़ दिओ, छड़ दा, गवर्नमेंट जो मर्जी कर ला, कख नहीं होना।
इमरान खान ने कोई शिकायत नहीं, इंतजाम था कला की कर लेगा, गुलजार साहब ने कोई शिकायत नहीं, नहीं वो तो कुकूल बिठाया और कुकू बैठा वो इस तरह नहीं कहीदा होंदा, नहीं कह देता मैं नहीं। टीम कौन सिलेक्ट करता? टीम वो ही करता, ਉਹਦੀ मजबूरी है। कप्तान मजबूर हो गया, मजबूर है ਉਹਨਾਂ ਦੇ। हाँ तो छड़ देवे फिर क्यों बैठा है? ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਦੀ ਸੀਟ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਉਹ। वेरी गुड। प्राइम मिनिस्टर ਤੁਹਾਨੂੰ सुन रहे हैं? इमरान खान साहब, हम आपको सलूट पेश करते हैं। आपने जो एहसान हमारे ऊपर किया, कम अज कम हमें पीटीआई को सपोर्ट करने वालों को और जो नहीं करते थे उनको भी ये बता दिया कि कोई बंदा मुल्क के अंदर इतना बड़ा नारा लेके आएगा कि मैं यूं का तू कर दूंगा, और वाकई करके जाओगे। हमें नजर आया कि वाकई आपने मुल्क को जूं का तू किया और सत्यानाश करके रख दिया। जो टैक्स हम पहले देते हैं, क्या उसमें से 10% भी हमारे मुल्क में इस्तेमाल हो रहा है? वो जो अयाशियों वाला टैक्स है जो आपने खत्म करना था, वो जो आपका वादा था सर, ये बड़ी जिसमें आपने वजीर आजम हाउस को खत्म करना था, ऐवान सदर को खत्म करना था, जिसमें आपने इन वजीरों के अखराजात कम करना, सारी बातें याद रखी हुई है आपने जी, सारी बातें याद रखी हुई हैं सर। एक भूलती नहीं है, रात को नींद नहीं आती बिजली के बिल देख के। हम वो लोग हैं जो बहुत ग्राउंड लेवल से ऊपर आके छोटी छोटी इंडस्ट्रियां लगा के 10, 20, 50 लोगों को रोजगार दे रहे थे। यहाँ पे जो हुकूमती बदमाश, गुंडे, लुटेरे, डाकू, चोर इदारे हैं, पिछले थे ना ये? नहीं, पिछले थे। पिछले तो चलो आगे मिलते सुन के तलवार पीछे कर लेते रहे, यार इसको मारो नहीं, कम अज कम कुछ लेके भाग जाओ। और ये क्या करते हैं, ये लेके भागते भी हैं और मार के भी जाते हैं। तब्दीली नजर आई हमें, बिल्कुल। कहाँ पे नजर आई? तब्दीली नजर आई जी, जो काम पहले 100 रुपए में होता था अब 1000 में भी नहीं होता। यार आप तब्दीली तो हमें नजर आई। गुस्से में आप? गुस्से में नहीं जी, बस हुई पड़ी है। हाथ खड़ा किया था कि आपने वोट डाला था। हम लोगों ने अपनी जेब से पैसे लगाकर तहरीक इंसाफ को लाए भी हैं, प्रमोट भी किया है माशाल्लाह। तो माशाल्लाह उसका सिला भी हमें आज मिल रहा है। बिल्कुल। तो एक्चुअली असद उमर साहब ने हमें एजुकेट किया था, हम तो इतने एजुकेटेड थे ही नहीं। उन्होंने कहा था कि ये तो चोर लोग बैठे हुए हैं जो 16 रुपए यूनिट बिजली दे रहे हैं, जबकि 8 रुपए देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और इन्होंने एजुकेट किया था कि अगर डॉलर की कीमत 1 रुपया बढ़ती है तो वजीर आजम चोर होता है। 16 रुपए यूनिट बिजली ले रहे थे, आज हमारा बिल जो है 42 रुपीज पर यूनिट बिजली का बिल आ रहा है। 42 रुपए पर यूनिट? जी 42 रुपए पर यूनिट बिजली का बिल आ रहा है। जब आप हुकूमत में हो तो भाई सुकून तो सिर्फ कब्र में है। जब आप हुकूमत में हो तो घबराना नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। जब आप हुकूमत से निकल जाएं तो आप फरमाएं कि जनाब मुल्क तरीकी की तरफ जा रहा है, मुल्क जो सा उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, मुल्क बर्बादी की तरफ जा रहा है। हाँ साहब, अजीब मंतक है ये, क्या कमाल की कॉम्बिनेशन। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, जो सुकून की जिंदगी वो सिर्फ कब्र में ही होती है। आप अगर आज ना खड़े हुए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आगे अंधेरा है। मुल्क में जमीनी हकीकतें कुछ और हैं। जमीनी हकीकत ये है कि आम आदमी का गुजारा नहीं हो रहा। आम आदमी जो सा है वो रोटी खाने को तरस गया है। मैंने आपको जो आज के शो में चीजें दिखाई हैं, एक इसी पंजाब के अंदर, पंजाब लाहौर शहर के अंदर लोग जो उनसे हैं वो आधा किलो आटा लेने पे मजबूर हैं। 100 रुपए का पाइया आटा लेने पे मजबूर हैं, जिसमें 4 या 5 रोटियां भी नहीं बनती। कोई मुस्तकबिल नहीं है इस मुल्क में। ये तकलीफ का आलम है। और मैं जो हमारे हुक्मरान हैं, अब के मौजूदा हुक्मरान, मैं उनसे भी ये कहूंगा कि जब आप कहते हो ना दूसरे को कि पेट काट लें अपना, थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त करें, तो अपना पेट काट के भी दिखाएं, खुद भी दिखाएं कि आप कितना बर्दाश्त कर रहे हैं। ये जितनी मरातें हैं, जितनी आपको यहाँ पर आसाइशें मिली हुई हैं, 10-10 गाड़ियाँ, ये मरातें, ये तमाम चीज़ें, ये छोड़नी पड़ेंगी आपको। ये छोड़ेंगे नहीं तो हम कभी इस दलदल से बाहर नहीं निकलेंगे। आज की तारीख में हमारा नॉन डेवलपमेंट बजट हमारे डेवलपमेंटल बजट से बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह यह है कि हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। खर्चे कम करें, खर्चे कम करेंगे तो हम इस मुल्क को बचा पाएंगे। अगर खर्चे कम नहीं करेंगे और तमाम खून हमारा ही चूसते रहेंगे तो एक दिन ये अवाम ही कहीं खुदा ना खास्ता खाकम बदहन कहीं ख़त्म ना हो जाए। और अगर ये ख़त्म हो गई तो किस पे हुकूमत करेंगे, किसके ऊपर अपना रोब झाड़ेंगे। दुनिया में हुकूमतें अवाम के लिए आती हैं, लोगों के लिए आती हैं। आप हमारे पे हुक्मरान बनकर आ जाते हैं और हमारा खून ऐसे चूसते हैं जैसे ये आपका हक है। इन्हीं लोगों को तब देखा करें जब ये आपसे वोट मांगने आते हैं, और वोट लेने के बाद इन्हीं लोगों को देखा करें कि ये आपसे इतने दूर होते हैं और इनके वही गार्ड्स ऐसे करके हटाते हैं सबको कि प्राइम मिनिस्टर जो सा है हमारा चीफ मिनिस्टर, उसके आपने 20 फुट के घेरे में नहीं जाना किसी गरीब आदमी ने। और यही लोग जो सिक्योरिटी के नाम पे इन लोगों के बीच में घुसे होते हैं, जब वोट मांगने आते हैं जमीनों पे बैठते हैं, चप्पियां डालते हैं, वो कहते हैं मेरा तो गई तू है,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਦੌੜਾ ਦਿਓ, ਬਹੁ ਆਂਦੀ है ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ये निज़ाम आपको समझना पड़ेगा, ये तकलीफ मेरे लोगों को समझनी पड़ेगी, ये लोग आपको जानना पड़ेगा कि ये लोग जो आपके पास आते हैं ये आपके खादिम हैं, ये जो अफसरान बैठे हुए हैं ये आपके पैसे से तनख्वाह लेते हैं। वो जो हरे नंबर की प्लेट की गाड़ी देख के आप डर जाते हैं, सहम जाते हैं, वो हरे नंबर प्लेट की गाड़ी आपके पैसे की है, आपके खून पसीने की कमाई की है। वो हरे नंबर प्लेट की गाड़ी वो आपका हक है और वो आपके लिए आई है, आपकी खिदमत के लिए, ना कि आपको कुचलने के लिए। ये अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी और बस करें अब निजात दहिंदा ढूंढना, अब बस करें ये हीरो को ढूंढना और बस करें ये प्रस्तिश करना ऐसे शख्सियतों की जिनके पीछे भाग के हमें कुछ नहीं मिलता। आंखें खोलें अपनी, हमें अपने लिए लड़ना है, अपने चीज़ों के लिए लड़ना है। और जो लोग हमें एक्सप्लॉइट करते हैं, हमारे जख्मों पे, हमारी तकलीफ पे सियासत करते हैं, उनसे बचना है हमको, उनको खुद से दूर रखना है। अपने बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल हम लेके आ सकते हैं। अच्छा फैसला करें, जब वोट डालने जाएं अच्छे नुमाइंदे को सिलेक्ट करें। उस नुमाइंदे को हरगिज सिलेक्ट ना करें जो आपकी दी हुई कुर्सी को लात मार दे और उस ऐवान की तौकीर ना रखे जिस ऐवान के अंदर आपका नुमाइंदा बैठे। और ऐसी पार्टी को कभी सिलेक्ट ना करें, कभी सिलेक्ट ना करें जो बल्दियात को और लोकल बॉडी इलेक्शन को प्रमोट ना करे, उनको करवाए ना। ऐसी पार्टी को कभी सिलेक्ट ना करें। अपना ख्याल रखें, मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।